उत्तराखंड शासन तथा विद्यालय शिक्षा विभाग के तत्वाधान में शैक्षिक सत्र 2025-26 में नवप्रवेशी छात्र छात्राओं का स्वागतोत्सव तथा अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन पूरे उत्तराखंड प्रदेश में आयोजित किया गया। इसी क्रम में विकासखंड ताकुला में समस्त विद्यालयों में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम संचालित किया गया। मुख्य समारोह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सोमेश्वर में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि प्रतिनिधि माननीय विधायक श्री भूपाल सिंह बोरा, संरक्षक श्री शिवेंद्र बोरा, प्रशासक प्रधान श्री कैलाश बोरा, उप शिक्षा अधिकारी श्री राजा रजनीश कर्ण, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री हेमेंद्र जोशी, ब्लॉक समन्वयक श्री भुवन सिंह सिराड़ी, विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती रीना भाकुनी, समस्त शिक्षिकाएं, अभिभावकजन, पीटीएसएमसी के अध्यक्ष तथा पदाधिकारी उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य परियोजना समग्र शिक्षा के समन्वयक श्री विजय थपलियाल जी द्वारा विस्तार से विभाग का मंतव्य प्रस्तुत किया गया। विद्यालय में नवप्रवेशी बच्चों का स्वागत किया गया तथा परिषदीय परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का कुशल संचालन राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चनौदा की शिक्षिका श्रीमती किरण उपाध्याय द्वारा किया गया। अभिभावकों तथा अतिथिजनों ने विभाग के इस प्रयास की सराहना की। आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीप महासार दे कहाँ तू, महासार दे कहाँ तू, वीणा बजा रही है किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही, किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है, किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है। विनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है, महासार दे कहाँ तू, वीणा बजा रही है। हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं, हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं। चरणों में तेरी माता, चरणों में तेरी माता, हम सर झुका रहे हैं। दिल से स्वागत करता हूं और जो आज प्रवेश महोत्सव है और जो नए बच्चे आए हैं मैं उनका भी दिल से स्वागत करता हूं। नाटक देखो जी, नाटक देखो जी, मामा बूबू चाचा ताई नाटक देखो जी, मामा बूबू चाचा ताई नाटक देखो जी। मेहरबान कदरदान सुनो, मेहरबान कदरदान यहाँ दीजिए ध्यान। हम जीजीआईसी सोमेश्वर की स्टूडेंट्स आप सभी के सामने प्रस्तुत करती है एक नुक्कड़ नाटक। क्या नुक्कड़ नाटक, जिसका शीर्षक है दबी आवाज। क्या दबी आवाज। आपका स्वस्थ बच्चा हुआ है, देखो ना डॉक्टर क्या लड़की हुई है। बधाई हो लक्ष्मी
देखो सुनो, खर्चा बहुत बढ़ गया है। अब मैं सिर्फ एक ही की फीस भर सकता हूँ। अच्छा, तो मुन्नी का क्या? सुनो, समझने की कोशिश करो। पास ही में सरकारी, इसकी शादी के लिए भी तो पैसे जुटाने हैं। तो फिर मुन्नी कहाँ पढ़ेगी? पास ही में एक GGIC है, हम इसको वहीं पढ़ा देते हैं। सुना है वहाँ की लड़कियाँ काफी अच्छी निकलती हैं। ला 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 की ला 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 का। फिर से ला 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 की ला 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 का। और भाई, आज का दिन कैसा गया? बस ऐसे ही निकल गया। बच्चों, तुम खा पी कर सो जाओ। और मुन्नी, जरा तुम बर्तन धो देना। माँ, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, मैं आके खाता हूँ। जल्दी वापस आना। ठीक है पापा। माँ, तुम तो कहती हो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मगर हर बार बर्तन मुझे ही क्यों धोने पड़ते हैं? बेटा, तुम्हें पराए घर जाना है, तुम्हें ये सब सीखना ही पड़ेगा। ला 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 की ला 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 का। अरे जल्दी तैयार करो इसे, लड़के वाले देखने आते ही होंगे। ठीक से खड़ी हो जा। माँ, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे मेरी PhD की पढ़ाई पूरी करनी दो ना। बेटा, तू पढ़ाई की चिंता ना कर, उन्होंने कहा है वो तेरी पढ़ाई का पूरा सम्मान करेंगे। पर माँ, भाई भी तो मुझसे 1 ही साल छोटा है, उसकी शादी की तो किसी को जल्दी नहीं। बेटा, उसकी शादी तो हो जाएगी, लेकिन अगर एक बार तेरी उम्र निकल गई ना, तो कोई हाथ ना थामे। आइए बैठिए। बैठिए। अच्छा, मैं आपकी बेटी PhD करती है? हाँ, वैसे आपकी बेटी क्या करती है? हमारी बेटी को तो हमने नर्सिंग का कोर्स करा है, अब उसकी शादी हो गई है, अब वो तो डॉक्टर के साथ सेटल हो गई है। तो भाई साहब, कितना दे पाएंगे आप शादी? देखिए भाई साहब, लड़की मेरी पढ़ी लिखी है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाख ही दे पाऊँगा। क्या बात करते हो यार भाई साहब, आप भी 2 लाख में तो आजकल कैमरा आ रहा है। भाई साहब, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, हमारा बेटा भी तो इंजीनियर है, इससे छोटी मोटी शादी थोड़ा कराएंगे हम। तो ऐसे तो हमारी बेटी भी PhD कर रही है। PhD कर रही है तो क्या हुआ, शादी के बाद तो उसे घर गृहस्थी संभालनी है ना। हाय हाय हाय। अच्छा, शादी के बाद अगर गृहस्थी संभालनी है तो इससे अच्छा मैं इसे पढ़ा ही लेता। हाँ पापा, मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करने दो ना। हाँ बेटा, पहले पढ़ाई फिर शादी। अच्छा, ऐसी बात है तो रुक जाओ। अंकल रुकिए, दरवाजा ऑन है। बेटी बोझ नहीं है, उसे बोझ बनाया हमने है। सती से लेकर बाल वधू समाज बनाया हमने है। समाज बनाया हमने है, रिवाज बनाया हमने है। औरत को एक दबी हुई आवाज बनाया हमने है। पढ़ने दो उसे बढ़ने दो, सपनों के लिए लड़ने दो। धन्यवाद। सुंदर तरीके से उसे प्रस्तुत किया, तो सभी एक बार जोरदार तालियों से पुनः बहुत बहुत बधाई। इस विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया, इस विद्यालय के सभी शिक्षिकाएं, इस विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं एवं सभी अभिभावकों का मैं शिवेंद्र बोरा तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं और आशा करता हूं जिन नए बच्चों ने यहां पर प्रवेश लिया है उनका भविष्य इस विद्यालय में पढ़ाई करके उज्जवल होए। स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश को बढ़ाना, जिसमें हमारे 6 से लेकर 12 तक के एडमिशन होने हैं, तथा इसका दूसरा उद्देश्य जो मुझे समझ आता है वो ये भी है कि जो बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, जिन बच्चों के द्वारा ड्रॉप आउट किया जा रहा है, किसी कारणवश स्कूल छोड़ा जा रहा है, तो उनको भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह सके। और 7 साल बजाइए और उनका उत्साहवर्धन कीजिए।
प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में यहाँ मंचासीन कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, यहाँ पर मंच पर विराजमान नवनियुक्त ऊर्जावान इस विकासखंड के उप शिक्षा अधिकारी महोदय, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी पहल जो मैंने देखी, पीटीए अध्यक्ष महोदय तो यहाँ पर है ही हैं, लेकिन उनके साथ ही विद्यालय के संरक्षक भी यहाँ पर मनोनीत किए गए हैं। ये एक अच्छी पहल है कि पीटीए को भी साथ में लेकर के चलना है, एसएमसी को भी साथ में लेकर के चलना है, और उसमें एक अनुभवी व्यक्ति को यहाँ पर आप लोगों ने पदस्थापना की है। इसके साथ ही यहाँ पर विभागीय एवं साथ ही अभिभावक के रूप में भी यहाँ पर कई लोग उपस्थित हैं। विशेषकर इस विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया और अपने सभी शिक्षिका साथियों का मैं स्वागत करता हूं। इस विद्यालय के सभी छात्राओं का स्वागत है, और विशेष रूप से आज यह जो दिवस है, जो नव प्रवेशी छात्राएं हैं, नव प्रवेशी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में। उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित। हमारे पीटीए के कोषाध्यक्ष प्रदान करेंगे और बेटा आप भी स्कूल की जो हमारी अभी 2000 इनको पुरस्कृत करने का कष्ट नवीन कक्षाओं में मीन्स 6 में हो सकते हैं, 7 में, 10 9वीं तक में जो बच्चों ने मेरा प्रवेश लिया हुआ है, तो उनको एक विद्यालय शिक्षा परंपरा के अनुसार, या इसको हम गुरुकुल शिक्षा परंपरा से भी जोड़ सकते हैं, उनके सम्मान समारोह के तौर पर, उनके स्वागत के तौर पर इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके लिए हमारे पास विजय थपलियाल जी जो पुरानी कक्षाओं को छोड़ करके पार करके उत्तीर्ण करने के उपरांत हमारे इस GGIC सोमेश्वर में आए हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जितना मैंने अभी तक यहाँ प्रोग्राम देखा हुआ है, स्टार्टिंग से लेकर वो चौपाल लगा हुआ है, हमारी मैडम्स इतनी मेहनत कर रखी हैं, इतने कम समय में इतने अच्छे से इस प्रोग्राम को संचालित करना एक बड़ी उपलब्धि होती है। क्योंकि मैं भी एक प्रवक्ता रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि एक अध्यापक के तौर पर किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ख़ासतौर पे हमारे सरकारी कॉलेज को लेकर कि लगातार हमारे यहाँ नामांकन घट रहा है, लेकिन हमें नकारात्मक से परे सकारात्मक पर भी जाना चाहिए कि हमारे पास इस विद्यालय में 100% हमारा स्कूल नामांकन हुआ है, जिसमें हमारे नामांकन के अलावा जो उत्तीर्ण का परसेंटेज है वो 100% है। और भी बताया, मैंने सुना भी कि एक बच्ची ने बहुत अच्छा भाषण दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। आदरणीय हेमंत जोशी जी ने एक बात बोली थी मुझे कि मैडम को भी बोला गया था कि आप इन बच्चों को इस प्रकार से तैयार करें कि साउंड सिस्टम से परे अपने वर्बली आकर कभी परफॉर्मेंस दें, तो उससे बच्चों को कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। वो मैंने देखा भी बच्चों में वो कॉन्फिडेंस को मैं देख पा रहा हूँ। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हमें पढ़ाई से परे भी कई सारे एक्टिविटियों पर आगे आना पड़ेगा। विगत 1-2 दिन पहले ही हमने उत्तराखंड हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट जो हम लोगों ने देखा 99.20 सरकारी स्कूल से ही जो विद्यार्थी निकले हैं, और इतने मीडियम क्लास के भी ना कोई ट्यूशन ना कोई कोचिंग ना कोई घर से इस टाइप का, जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से उस बच्चे का इंटरव्यू देख रहे थे, तो वो कह रहा था मात्र मैं लगन से 4 या 5 घंटा पढ़ाई करता था,
सोशल मीडिया के रूप में, सोशल मीडिया में भी मोबाइल में अनेकों चीज़ें आती है, लेकिन मैं टॉपिक पढ़ाई का रखता था। वही हल्द्वानी सरकारी स्कूल की बात हो, उनके पिता भी छोटे मोटे कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो ये हम प्रत्यक्ष हमें देखने को मिला है। कार्यक्रम में हमारे माननीय विधायिका जी के प्रतिनिधि और जिला पंचायत सदस्य आदरणीय श्री भोपाल मेहरा जी बहुत ही जागरूक और यहाँ के बहुत लोकहित में हमेशा आगे रहने वाले इस विद्यालय के संरक्षक श्री शिवेंद्र सिंह बोरा जी, देहरादून समग्र शिक्षा से हमारे बीच में पधारे, बहुत दूर से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए डिपार्टमेंट की ओर से भी यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे डॉक्टर विजय थपलियाल जी, पीटीए के अध्यक्ष श्री रतूड़ी जी, हमारे नवागंतुक उच्च शिक्षा अधिकारी महोदय आदरणीय श्रीमान आर रजनीश कर्ण जी, प्रधान जी श्री कैलाश बोरा जी, कोषाध्यक्ष श्री उस्मान जी और विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती रीना भापनी जी, हमारे बीआरसी बहुत ही क्रियाशील रहते हैं आदरणीय श्री सिराड़ी जी, सभा का बहुत कुशल संचालन कर रही श्रीमती किरण उपाध्याय मैम और यहाँ पर उपस्थित समस्त विदुषी शिक्षिकाएं और सम्मानित अभिभावकजन और मेरे भारत के कर्णधार प्यारे प्यारे बच्चों, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है।